नमस्कार दोस्तों। एक बुढ़िया थी। उसका एक ही बेटा था। रात के वक्त वह अंधा हो जाता था, यानी दिखाई नहीं देता था। बुढ़िया ने किसी तरह गोल माल करके एक रिश्ता ढूंढा और उसकी शादी रचाई। लड़की सुंदर थी, उसके मायके वाले भी अच्छे लोग थे, मगर बुढ़िया इतनी चतुर थी कि बहू या उसके परिवार वालों के आगे उसने यह रहस्य बनाकर रखा कि लड़का रात के समय अंधा हो जाता है, यानी उसको दिखाई नहीं देता। मगर सोचिए, यह सच कब तक छिपाकर रखा जा सकता था। शादी के बाद पहला त्योहार दिवाली आई। परंपरा के अनुसार लड़की के घर से न्योता आया। अब बुढ़िया को चिंता हुई, जाना तो था ही। उसने लड़के को सावधान करते हुए कहा, तुम बहुत सावधान रहना, रात को तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। यह बात बहू के घर वाले नहीं जानते। तुम ऐसा करना कि रात को बाहर नहीं निकलना, कहीं इधर उधर नहीं घूमना, दिन रहते यात्रा करना। दूसरा यह कि वहाँ एक ही दिन रहकर लौट आना। अपनी माँ के कहे अनुसार वह दिन रहते ससुराल पहुँचने के लिए बहुत तेजी से चल पड़ा, मगर कितनी भी कोशिश करने पर वह अंधेरा होने से पहले वहाँ पर पहुँच नहीं सका। उसकी नज़र धुंधली हो गई। माँ की चेतावनी याद कर वह एक जगह बैठ गया। उसके साथ किस्मत का खेला था। वह अनजाने में अपने ससुराल के सामने कूड़े के ढेर पर बैठ गया। वह वहां बैठा और उसकी सासू माँ कूड़ा फेंकने आई। अंधेरा था, इसलिए उसने दामाद को नहीं देखा। उसने कूड़ा उसके सिर पर फेंक दिया। दामाद बेचैन होकर उठा तो सासू ने उसे पहचाना कि यह कोई और नहीं, अपना दामाद ही है। जो होना था वह हो चुका, अब उसे पछतावा ही था। उसने बहुत मंसूबे बना रखे थे कि दामाद पहली बार घर आ रहा है तो उसकी बहुत अच्छी आवभगत करेगी, धूमधाम से त्योहार बनाएगी, रिश्तेदार और पड़ोसियों के आगे उसका सत्कार करेगी। मगर छी, यह क्या हो गया। उसको रोना आ रहा था। शर्म के मारे वह तेजी से घर के अंदर भाग गई। सड़क पर उसका 10 साल का बेटा भैंस को भगाता हुआ घर लौट रहा था। उसको देखते ही उसने कहा, बेटा, तुम्हारा जीजा आया है, मगर पता नहीं क्यों वे हमारे घर के कूड़े वाले के ढेर पर बैठ गए हैं। शायद पेशाब करने बैठे होंगे। मैं उन्हें वहां बैठे देख नहीं पाई, उनके ऊपर कूड़ा फेंक दिया। उन्हें मुझ पर गुस्सा आया होगा। तुम्हें वे बहुत चाहते हैं और तुम भी उनको चाहते हो। उन्हें घर के अंदर बुला लाओ। लड़का जीजा जी पुकारते हुए उसकी तरफ भागा। जमाई के पास आकर कहा, जीजा जी आइए ना, घर के अंदर, यहाँ पर क्यों बैठे हैं। उसने उसका हाथ पकड़ा। रात को अंधा होने के बावजूद जवाई बहुत होशियार था। उसने जवाब दिया, मैं यहाँ कूड़े पर इसलिए बैठा हूँ कि जानूं तो कि इसमें कितनी गाढ़ी खाद निकलेगा। फिर मानो प्रेम से किशोर बालक के कंधे पर हाथ रखकर वह आगे बढ़ा। भैंस ने उसे घूर कर देखा। उसे धक्का मारने को हुई तो तेज आवाज सुनकर उसने थोड़ा पीछे हटकर पूछा, यह क्या है। लड़के ने जवाब दिया, यह हमारी भैंस है, मैं उसे चराने ले गया था। उसको तो अपना दोष छिपाना था। ओहो, यह भैंस बहुत बड़ी है। फिर वह भैंस की पूंछ पकड़कर आगे बढ़ा। इस तरह आगे बढ़कर वह धान के भंडार के पास आया। उन दिनों अनाज को जमीन में गड्ढा खोदकर खत्ती बनाकर उसमें जमा किया जाता था। वह अंधा उस खड्डे में गिर पड़ा। लड़के ने घबराकर पूछा, हाय जीजा जी, क्या हो गया, क्या आपको ढंग से दिखाई नहीं देता। जवाब में दामाद ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं सिर्फ यह जानना चाहता था कि यह अनाज का भंडार कितना गहरा है। मैं भी इसी तरह का अनाज जमा करने वाला एक भंडार खुदवाने वाला हूँ। कोई बात नहीं, तुम अब मुझे अपना हाथ का सहारा दो, मैं ऊपर आ जाता हूँ। यह कहकर इस बार भी अपने प्राकृतिक दोष को उसने छिपा लिया। दीवार का सहारा लेकर वह आगे बढ़ा। लड़के ने फिर पूछा, जीजा जी, आप दीवार का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं,
क्या आपकी नज़र ठीक नहीं है? जवाब में उसने कहा, छी, तुम यह क्या कह रहे हो? मैं तो सिर्फ तुम्हारे घर की दीवार की लंबाई नाप रहा हूँ। घर के दरवाजे पर एक मेढ़ा खड़ा था। वह उससे टकराकर गिर पड़ा। तब मेढ़े ने अपने सींगों से उसे भौंका। लड़के ने मेढ़े को एक चाटा दिया और जीजा को सहारा देकर उठाया। फिर पूछा, जीजा जी, आपने मेढ़े को नहीं देखा? क्यों? नहीं नहीं, तुम समझो मेरी बात। उसका आकार देखकर मुझे उससे टकराने का मन हुआ, मगर देखो, मुझे तो उसने भौंक दिया। जवाई ने कहा। अंधेरा गहरा हुआ, रात हुई, सब लोग खाना खाने बैठ गए। सामने पटिए पर थाली रखी थी। त्योहार के अवसर पर बढ़िया भोजन बना था, तो सासू माँ स्वयं परोसने आ गई। वशिष्ठ संदर्भों पर महिलाएं खूब सज धज कर काम करती हैं। सासू नुपुर और चूड़ियां पहनकर परोस रही थी। चूड़ियों की खनखनाहट से जवाई साहब ने समझा कि मेढ़ा दोबारा आ गया है। वह डर गया। घबराहट में आवाज सुनकर उस तरफ अपनी प्लेट उठाकर फेंकी। वह प्लेट सास के पांव पर लगी। वह घबराकर रसोई की तरफ भागी। सासू को लगा कि जवाई गुस्से में उससे बदला ले रहा है। एक तो यह कि उसके सिर पर कूड़ा डाल दिया था, और दूसरी वजह यह है कि बेटी को परोसने भेजना था। फिर बेटी ने खुद उसे खाना परोसा। रात को खाना खाने के बाद पति पत्नी दोनों कमरे में लेटे। बाकी लोग नीचे बाहर के बरामदे में लेटे थे। ऐसा हुआ कि आधी रात को उसे पेशाब करने का मन हुआ। अंधेरे में लड़खड़ाते हुए दीवार का सहारा लेकर किसी तरह वह पिछवाड़े तक गया। काम पूरा होने पर उसे मकान का दरवाजा नहीं दिखा। भटक कर वह उस जगह पहुंचा जहां पर सासू जी सो रही थी। यह सोचकर कि वह अपनी पत्नी है, उसने सासू के पांव छू दिए। अंधेरे में सासू जी ने समझा कि कोई चोर है। उसने चिल्लाकर पूछा, कौन हो? उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं हूँ, मैं, उसका जवाब था। सासू माँ ने पूछा, आप हैं? आधी रात में आप यहाँ पर क्यों आए हैं? उसने कहा, मैंने खाने की थाली आपके ऊपर फेंक दी थी। मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। जवाई की बात सुनकर सासू जी बहुत बेचैन हो गई। कहने लगी, कोई बात नहीं, आप अब अपने कमरे में जाकर सो जाइए। उधर आधी रात में इस शोर को सुनकर उसकी पत्नी की समझ में नहीं आया कि बाहर क्या हो रहा है। उसे सिर्फ यह पता था कि उसका पति पेशाब करने गया हुआ है। उसने सोचा, माफी तो सुबह भी मांगी जा सकती है। आधी रात में इन लोगों की आवाज सुनकर पड़ोसियों को कुछ गलतफहमी ना हो जाए, यह उचित नहीं रहेगा। वह बाहर आके मामले को सुबह निपटाने के लिए कहकर पति का हाथ थामकर अंदर ले गई। रात बीती, सुबह हुई। जवाई उठकर अपने गांव जाने की तैयारी में लग गया। कहने पर लगा, मैं बहुत व्यस्त हूँ, बहुत काम है, मुझे जाने दो। इस तरह अपनी बीवी को मनाकर सास ससुर से कहकर अपने घर के लिए निकल पड़ा। किसी को भी नहीं पता चल सका कि वह रात का अंधा है। अपने इस कुशल व्यवहार पर खुशी मनाते हुए वह अपने गांव लौट आया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।